हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। लॉजिक परिपथों का बूलियन व्यंजक प्राप्त कर सत्यमान सारणी लिखिए। तो बच्चों, हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? एक तो बूलियन व्यंजक के बारे में पूछा गया है तथा हमें सत्यमान सारणी लिखनी है और हमें परिपथ यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों, हम सर्वप्रथम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हमारे पास इस परिपथ में एक तो ओर गेट लगा हुआ है और एक नोट गेट लगा हुआ है। बच्चों, जो ओर गेट तथा नोट गेट होते हैं ये दोनों हमारे पास मूल गेट होते हैं। तो बच्चों, ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये ओर गेट लगा हुआ है। अब बच्चों, ओर गेट क्या करता है? अगर बच्चों मैं ओर गेट को दो निवेशी दूं, ए तथा बी, तो बच्चों मुझे निर्गम में क्या प्राप्त होगा? तो मैंने ओर गेट है, ओर गेट में एक निवेशी ए दिया, दूसरा निवेशी बी दिया तथा निर्गम में मुझे वाई मिल रहा है। तो बच्चों, ओर गेट क्या करता है? ओर गेट जो निवेशी दिए जाते हैं उन निवेशी का क्या कर देता है? निर्गम में योग कर देता है। अर्थात यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? ए तथा बी का योग हो जाएगा। मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? ए धन भी प्राप्त हो जाएगा। तो जो ओर गेट है वो निवेशी जो होते हैं उनका निर्गम में योग करके दे देता है। इसी प्रकार बच्चों, मेरे पास यहाँ पर दूसरा गेट कौन सा लगा हुआ है? यहाँ पर मेरे पास दूसरा गेट लगा हुआ है नोट गेट। और ये जो नोट गेट होता है बच्चों, ये नोट गेट में अगर मैं किसी निवेशी ए को देता हूँ तो किसी निवेशी ए को देने पर ये नोट गेट क्या करता है बच्चों? उसका बार कर देता है। बार करने का मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं इसमें एक मान देता हूँ तो ये उसे जीरो कर देता है तथा जीरो मान देता हूँ तो ये उसे एक कर देता है। और इसी प्रकार बच्चों, हमारे पास क्या होता है? एक डी मोर्गन का नियम होता है और उस डी मोर्गन के नियम के अनुसार बच्चों क्या होता है? डी मोर्गन के नियम के अनुसार अगर कहीं हमारे पास ए धन बी लिखा हुआ है और उसका बार लगा हुआ है, मतलब ए में मैंने बी जोड़ा और उसके मैंने क्या कर दिया बच्चों? बार लगा दिया, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है? ए का बार गुणा बी के बार के बराबर हो जाता है। और इसी प्रकार कहीं पर ए और बी का गुणा है और उस पर बार लगा हुआ है बच्चों, तो वो ए का बार और धन बी के बार के बराबर हो जाता है। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब इसके आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं प्रश्न का हल। अब हमें जो परिपथ है उसमें हमारे पास बच्चों क्या हुआ? और गेट के अंदर दो निवेशी दिए हुए हैं, तो हमारे पास हम परिपथ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर ये और गेट है, यहाँ पर एक निवेशी ए दे दिया, दूसरा निवेशी हमें बी दे दिया, तो ए निवेशी हो गया, बी निवेशी हो गया और हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चों? निर्गम मिल रहा है, वो मिल रहा है वाई एक। तो बच्चों, और गेट क्या करेगा? इन दोनों का योग कर देगा, अर्थात ए का योग और बी का योग। और हमारे पास आगे क्या लगा हुआ है? आगे नोट गेट लगा हुआ है, तो ये नोट गेट क्या करेगा? ये नोट गेट इसका बार कर देगा, अर्थात हमें y के रूप में क्या मिलेगा? ए धन बी का बार हमें प्राप्त होगा। अब हमने मुख्य उदाहरण में देखा कि ये जो बी ए धन बी का बार प्राप्त हुआ बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए का बार गुणा बी के बार के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हमने इस परिपथ को हल किया। अब परिपथ को हल करके हमें इसके लिए सत्यमान सारणी बनानी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं सत्यमान सारणी। क्या लिखते हैं बच्चों? हम यहाँ पर लिखते हैं सत्यमान सारणी। तो अब हम इसका निर्माण करेंगे और इसका निर्माण हम कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तो क्या होगा? यहाँ पर तो हो जाएगा निवेश, अर्थात जो हमने निवेशी दिया तो निवेशी, और इधर क्या हो जाएगा? निर्गम हो जाएगा। अब निवेश में हमने क्या दिया? निवेश में हमने दिया ए तथा बी को, और हमारे पास क्या मिल रहा है निर्गम में? निर्गम में हमें प्राप्त हो रहा है ए का बार गुणा बी का, ए का बार गुणा बी का बार। तो बच्चों, यहाँ हमें ए का बार भी लिखना पड़ेगा, बी का बार भी लिखना पड़ेगा, और निर्गम में हमें क्या प्राप्त होगा? निर्गम में हमें प्राप्त होगा ए का बार गुणा बी का बार हमें प्राप्त होगा। तो हम इसे क्या दे दें? दोनों को जीरो जीरो दे दे, ए तथा बी को। ए को जीरो, बी को एक, ए को एक, बी को जीरो, और दोनों को एक एक दे दे। तो हमारे पास बच्चों ए का बार क्या हो जाएगा? जीरो का एक, जीरो का एक, एक का जीरो, एक का जीरो। इसी प्रकार इसमें जीरो का एक का जीरो, जीरो का एक का जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमें निर्गम प्राप्त होगा। एक तथा एक का गुणा बच्चों एक हो जाएगा, एक तथा जीरो का गुणा हमारे पास जीरो हो जाएगा, जीरो तथा एक का गुणा जीरो हो जाएगा, और जीरो तथा जीरो का गुणा जीरो हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिली? सत्यमान सारणी मिली। सत्यमान सारणी में बच्चों हमें एक उच्च मान ए कब प्राप्त हो रहा है? जब ए तथा बी का जो बार है हम उसे क्या दे रहे हैं? एक और एक मान दे रहे हैं। तो यही बच्चों हमारे पास ये बूलियन परिपथ जो है, इस बूलियन परिपथ का हल है तथा सत्यमान सारणी है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।